सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में हमारे सभी सुधी दर्शकों का मैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, शराब की लत जीवन को बिगाड़ देती है। शराब, जिसे आप कई रूपों में प्राप्त करते हैं, कई रूप में ये बाजार में बिकती है। कहीं ये बियर के रूप में है, कहीं इसको रम कहते हैं, कहीं इसको विस्की कहते हैं, कहीं इसको वोदका कहते हैं, कहीं इसको ठर्रा कहते हैं, कहीं इसको देसी शराब कहते हैं। कुछ भी हो, ये सारी की सारी शराबें समाज में इतना व्यतिक्रम पैदा कर रही हैं, इतना नुकसान पैदा कर रही हैं, जिसकी भरपाई संभव नहीं है। शराब पीने की जो लत होती है उसको कहते हैं एल्कोहलिज्म। शुद्ध देवनागरी लिपि में इसको मद्यात्य रोग कहते हैं, जो मद पैदा करे। और इस मदात्य रोग होने के बाद में इसको रोग क्यों कहा जाता है? आप तो कहेंगे कि जब मैं पीता हूं तो बड़ा मजा आता है, मुझे बड़ा ही आनंद प्राप्त होता है, तो इसको आप रोग क्यों कह रहे हैं? मैं रोग इसलिए कह रहा हूं, कुछ दिनों बाद यही लत आपकी जी का जंजाल बन जाया करती है, जिसका कोई निराकरण आपके पास में नहीं होता है। शुरू में तो बहुत आनंद मिलता है आपको, लेकिन बाद में यही मदात्य, यही एल्कोहलिज्म आपके शरीर का तो विनाश करती है, आपके धन का विनाश करती है, आपके रिश्तों का विनाश करती है, आपकी प्रॉपर्टी का विनाश करती है। आप जो भी कमाते हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी लत की भेंट चढ़ जाया करता है। भले ही हरिवंश राय बच्चन ने एक मधुशाला नामक की पुस्तक लिख करके इसके महिमा मंडन को बढ़ावा दिया हो, इसका महिमा मंडन किया हो, वह कवित्व है, पढ़ने में सुंदर लग सकता है, पर ये जो शराब का पीने का रोग है, ये अपने आप में इतना खराब है, जाने कितने अच्छे लोगों के परिवारों का इसने विनाश कर दिया। जब सारी सैलरी आप शराब में उड़ाएंगे, बच्चों के लिए क्या बचेगा, पत्नी के लिए क्या बचेगा, और दूसरे कामों के लिए क्या बचेगा? मैं देखता हूँ कि जो देहात के लोग हैं, घर में भैंस पली है, गाय पली है, उसका दूध बेचते हैं। दूध तो दूसरों को पिलाते हैं, और उस दूध से उत्पन्न जो आय होती है, उससे स्वयं शराब पी करके उस सारी कमाई को नष्ट कर डालते हैं। शराब की बुरी लत के कारण लोग चोरी करने लगते हैं। शराब की लत के कारण एक ईमानदार व्यक्ति, ईमानदार सरकारी कर्मचारी रिश्वत लेने लग जाता है। शराब अकेले नहीं आती, ये आपको जुए की लत भी दे सकती है, आपको अपराधी भी बना सकती है। और शराब के नशे में यौन अपराध भी बहुत होते हैं। शराब के नशे में ही एक कांड हुआ था दिल्ली में, जिसे निर्भया केस का नाम दिया गया। सभी अपराधी शराब के नशे में थे। इसी प्रकार से दक्षिण भारत में एक कांड हुआ, इसमें 4 नए लड़कों ने, किसी भी लड़के की उम्र 22 से ज़्यादा की नहीं थी, उन्होंने एक
डॉक्टर थी, उनका बलात्कार किया, जला के मार दिया। बाद में पुलिस ने उनको चारों को एनकाउंटर में मार गिराया। शराब के बारे में कितना कहा जाए, जितना भी कहो उतना कम है। तो शराब के बारे में तो आप जान गए कि ये लत लग गई तो इतनी नुकसानदेह होती है। और इसका इलाज क्या है, इलाज के बारे में बात करते हैं। अब ये आप समझ लो कि पूरे भारतवर्ष में लगभग 25 लाख से ज्यादा लोग केवल शराब के कारण हर वर्ष अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। सरकारें, उनको इससे बहुत बड़ा रेवेन्यू मिलता है, राजस्व मिलता है, अर्थव्यवस्था चलती है। आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले, कुछ वर्षों पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शराब पर प्रतिबंध लगाया। शराब पर प्रतिबंध क्या लगा, लेकिन सरकारी तौर पे प्रतिबंध लगाया गया है, शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। अवैध रूप से वो कार्य आज भी वहां हो रहा है। लेकिन यह है जो उन्होंने कदम उठाया, उससे बिहार का क्या नुकसान हो गया, मुझे बताइए, क्या नुकसान। और भारत के अन्य प्रदेशों की सरकारें ऐसा कदम नहीं उठा रही हैं। और ज्यादातर भाजपा शासित प्रदेश हैं, जिन्हें धर्म का अग्रणी कहा जाता है, वह लोग भी अपने प्रदेशों में शराबबंदी लागू नहीं कर रहे हैं। यानी कि आपकी जान सिर्फ आपके बचाए बचेगी, दूसरा कोई आपके बारे में नहीं सोचेगा। दूसरे तो उससे बिजनेस करेंगे, चाहे नाना रोगों से ग्रसित होकर के आपकी मृत्यु क्यों न हो जाए, सरकारें शराबबंदी लागू नहीं करेंगी। शराब से छुटकारा पाने के लिए आपको चिकित्सा करानी चाहिए, उचित चिकित्सा करानी चाहिए। कुछ लोगों को तो ये होता है कि चलो हम शराब की चिकित्सा करा लेंगे, शराब ठीक हो जाएगी, शराब का रोग ठीक हो जाएगा। पर बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते। चिकित्सा कराना तो दूर, वो चिकित्सा के बारे में भी नहीं सोचते। ऐसे में जिनको प्रॉब्लम होती है, जिनको परेशानी होती है, उनके घर वालों को, घर वाले चाहें तो कुछ दवा ऐसी है हमारे पास में, जिनको भोजन में मिला करके, पानी में मिला करके अगर देने लगे तो उनकी शराब की लत हमेशा हमेशा के लिए छूट जाती है। कुछ समय बाद वह व्यक्ति शराब से घृणा करने लग जाएगा, और शराब से होने वाला जो नुकसान है उसके शरीर में, जैसे किडनी, लीवर या और भी जो अंग खराब हो चुके हैं, उनमें सुधार आने लग जाएगा और ठीक हो जाएगा। शराब का सबसे ज़्यादा गहरा असर पहले लीवर पर पड़ता है, और आप लोग ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि लीवर खराब है तो फिर सब कुछ खराब है। अगर लीवर खराब हुआ तो उससे जो खडरस निकलते हैं, जो भोजन का पाचन करते हैं और स्वांगीकरण करने में मदद करते हैं, वह सारे के सारे अवयव धीरे धीरे खराब होने लग जाते हैं, और बाद में पूरे शरीर में कोई न कोई भयानक रोग उत्पन्न हो जाता है। अंत में उस प्राणी की मृत्यु हो जाती है। हंसती खेलती जिंदगियां उजड़ जाती। हमने निश्चय किया है ऐसे रोगियों का इलाज गुप्त तरीके से किया जाए। तो जो लोग, जिनके घर में ऐसी प्रॉब्लम है, उनके गार्जियंस
या उनके बच्चे या उनकी पत्नी जो भी हैं वो संपर्क करें। आपको हमारी संस्था के द्वारा यहाँ से दवा आपके घर तक डिलीवरी की जाएगी और निश्चित रूप से आपका मरीज स्वयं में कुछ न कुछ दिनों बाद में, कहने का तात्पर्य कुछ हफ्तों या कुछ महीनों में ठीक हो जाएगा। इसी के साथ यह चैनल का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हरि ओम।